मुश्किल है, लिफ्ट आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, ऊपर झटके आप ज्यादा महसूस कर रहे हैं, सिस्मिक जोन 4 में आपका पूरा जोन है, तो घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी जिस अवेयरनेस की हम बात करते हैं लगातार कि अर्थक्वेक अगर आए तो क्या क्या हमें उपाय करना है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, वो भी लोगों तक कई बार नहीं पहुंच पाती हैं ठीक से। हाँ, अब उसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। जैसे ट्रायंगल ऑफ लाइफ एक बड़ी पुरानी थ्योरी है कि कहीं पर भी अगर ट्रायंगल बनता है किसी चीज का, जैसे जो सीढ़ियों के उसमें बनता है, या फिर आप किसी पिलर के ऊपर अगर आप जिस पर उस अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट किया गया। हालांकि आजकल बहुत कोशिश ये की जा रही है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट निर्माण हो इन सब जगहों पर, लेकिन आमतौर पर जो आपको जो रेस्क्यू रिलीफ वाले लोग हैं, एनडीआरएफ की तरफ से अगर ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी तरफ से ये ट्रेनिंग भी होती है कि कैसे आप अर्थक्वेक के समय खुद को बचा सकते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये चीजें कही जाती हैं कि आप ऐसी जगहों को, ऐसे आड़ को चुनिए जहां पर आपके सर पर किसी तरह का कोई मलबा गिरने से आपके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा न हो। तो ये प्रयास किए जाते हैं, पर ये केवल प्रयास है। आप उस समय आप पैनिक न करें और अपना दिमाग लगाकर सोचें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि रेस्क्यू वर्कर्स की तरफ से सिखाई जाती है। शशि, बिल्कुल। और कुल मिलाकर मतलब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। दिल्ली एनसीआर आपको बता दें कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, बिहार में ये अर्थक्वेक महसूस किया गया है। 6.40 की तीव्रता बताई जा रही है। लोग घरों से बाहर निकल आए थे डर की वजह से। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, श्वेता। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि कई बार घरों को लेके भी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है। आपके अगर मन में सवाल है तो आशीष से सवाल ले सकती हैं आप, हमारे साथ हैं आशीष। वहां भी पीछे बहुत सारे लोग नजर आ रहे आशीष, हैं। लखनऊ, हाँ, लखनऊ, पटना, हर जगह से, क्योंकि नेपाल में जब एपिसेंटर होता है आशीष, तो उसका सीधा असर लखनऊ में भी देखने के लिए मिलता है। लखनऊ के भीतर भी लोगों ने बहुत तेज झटके महसूस किए। और लगभग कितने ड्यूरेशन के लिए आपने ये झटके महसूस किए हैं? देखिए दशरथ, जिस तरीके से ये भूकंप के झटके आए हैं वो लगातार बताए गए, कुछ ही सेकंड के अंदर ही ये महसूस किए गए हैं। और लोग आपस में इस बात का कन्वर्सेशन कर रहे थे कि क्या आपको भी झटके लगे, क्योंकि शुरुआत में किसी को पता नहीं चला। मेरे पीछे भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को लेकर वो बाहर आके खड़ी हो गई सोसाइटी में, और उनका ये था, वो हम लोगों से डिस्कस करने चली आई कि आपको भूकंप लग रहा है, क्योंकि हम बैठे थे बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से देखते हैं कि जो सोफा है वो मूवमेंट होने लग रहा है और फैन जो है वो मूवमेंट हो रहा है। तो वो डर एक जो अंदर से बन गया महिलाओं के। और वो क्योंकि अभी इधर रिसेंटली कई बार ऐसे भूकंप के झटके महसूस हुए, तो लोगों में है बना हुआ है कि ये अब कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि वो अब घर के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर खड़े हो गए और इंतजार कर रहे हैं कि कब तक हमें इंतजार करें कि दोबारा ये ना आए। बच्चों को लेकर डर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर कैसे अंदर सोए, किसी कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, किसी तरीके की मकान है वो कोलैप्स ना हो जाए। बहुत सारे डर होते हैं लोगों में, उन चीजों को लेकर अब वो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये झटके लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। और वो अचानक से जब रात में जिस समय वो सोने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान जब ये झटके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दिल दहला दे रहे हैं। और ऐसे में बच्चे, परिवार सहित सबने ये भी कहा कि चलो कार के अंदर बैठ जाते हैं, हो सकता है क्योंकि बाहर रहेंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के अंदर रहते तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो ऐसे हालात में पूरे परिवार जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एकजुट हो गए, खड़े हो गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब अगला झटका आएगा कि नहीं आएगा, ये क्योंकि उनके लिए बड़ा सवाल होता है। और वो ऐसे में अब अपने परिवार को सेफ रखने के लिए बाहर खड़े हैं। आप कॉलोनी में देखिए, मैं अगर कोशिश करूंगा बात करने की एक दो लोगों से, तो मैं